तो उनके जो आयोजक और मुल्ला मौलवी जो बड़े बने बैठे हुए हैं इन मस्जिदों के अंदर जो उनका नेतृत्व कर रहे थे, उनके खिलाफ सरकार को ये कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि हिंदू समाज को आंखें दिखाने का काम किया गया। जानबूझकर हिंदुओं की भावना भड़काने का ये काम करते हैं। पुलिस प्रशासन जहाँ को परमिशन देता है, जहाँ को अनुमति देता है, जहाँ की व्यवस्था पुलिस प्रशासन करता है, वहां को नहीं ले जाना। हिंदुओं के मंदिरों के सामने को ले जाना, हिंदुओं की बस्तियों को ले जाना। मैं बताया ना कि हिंदुओं को आंखें दिखाने का काम, फिलिस्तीन के झंडे फहराए गए हैं, वहाँ के उनके जो जानबूझकर यहाँ की शांति व्यवस्था को खराब करने का ये प्रयास है, षड्यंत्र है। विदेश में कहीं युद्ध किसी देश की साथ में हो रहा है और वहाँ से उन पर अत्याचार हो रहे हैं, तो आप यहाँ क्यों उनके झंडे लहरा रहे हैं? आप क्यों यहाँ का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हो? तो आप वहाँ जाओ ना, उनकी सेना में भर्ती हो, उनकी तरफ से लड़ो, बंदूक उठाओ, गोली चलाओ आप जाकर, लेकिन माहौल खराब करने का ये प्रयास है, ये षड्यंत्र भी हो सकता है। सरकार को ऐसे लोगों से कार्रवाई करनी चाहिए, सख्ती से निपटना चाहिए। आप देख रहे हैं राजनीतिक मंच न्यूज, मैं हूं आपके साथ सन्नी प्रजापति। लगातार देश के अंदर जो है ताजिए के जुलूस निकाले जा रहे हैं, लेकिन कई जगह से वीडियो आ रही है जहां पर ताजिए के जुलूस के दौरान अहिंसा की जा रही है। उज्जैन में हुई और तमाम राज्यों में ऐसी अहिंसा हुई, और उसके बाद फिलिस्तीन और ईरान के झंडे फैलाए गए और खामनेई के फोटो लगाए गए। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विकास त्यागी जी मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं ताजिए के जुलूस के अंदर बवाल किया जा रहा है, मंदिरों को टारगेट बनाया जा रहा है? हाँ, ये देश का माहौल खराब करने का प्रयास हो रहा है। ताजिए के आप जुलूस निकाल रहे हैं, बड़े बड़े प्रदर्शन आप कर रहे हैं, आप करो, उससे कोई दिक्कत किसी व्यक्ति को नहीं है, लेकिन इस प्रकार का जो आप उन प्रदर्शनों को हिंसक प्रदर्शन के रूप में आप उन्हें लेकर जा रहे हैं, ये सीधा सीधा हिंदू समाज को और आंखें दिखाने का काम किया जा रहा है। और प्रशासन के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो मेरी तो सीधी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि जहां कहीं भी इस प्रकार की ये घटना की है, इन ताजियों के जुलूस ये निकाले गए हैं और हिंसक प्रदर्शन इन लोगों ने किए हैं, तो उनके जो आयोजक और मुल्ला मौलवी जो बड़े बने बैठे हुए हैं इन मस्जिदों के अंदर जो उनका नेतृत्व कर रहे थे, उनके खिलाफ सरकार को ये कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि हिंदू समाज को आंखें दिखाने का काम किया गया है। सर, उज्जैन के अंदर जो रूट चेंज वो हुआ था, सुनिश्चित हुआ था, लेकिन उस रूट को ना ले जाकर पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर मंदिर के सामने को जुलूस ले जाया जा रहा था। जानबूझकर हिंदुओं की भावना भड़काने का ये काम करते हैं। पुलिस प्रशासन जहाँ को परमिशन देता है, जहाँ को अनुमति देता है, जहाँ की व्यवस्था पुलिस प्रशासन करता है, वहां को नहीं ले जाना। हिंदुओं के मंदिरों के सामने को ले जाना, हिंदुओं की बस्तियों को ले जाना। मैं बताया ना कि हिंदुओं को आंखें दिखाने का काम ये अपने प्रदर्शनों के दौरान करते हैं। हिंदू भी अपने तीज त्योहार मनाते हैं। इतना बड़ा कावड़ का आयोजन यहाँ हो रहा है, अभी होने वाला है। कहीं भी हिंदू इस प्रकार का कोई घटना नहीं करता। कोई खुरापाती एक दो व्यक्ति होगा जो इस प्रकार की घटना करता है, लेकिन हिंदू समाज उन्हें पुलिस और प्रशासन के साथ लगकर संभालता है, लेकिन ये इस काम को नहीं करते। तो जानबूझकर और इस काम को करते हैं कि जहां को अनुमति होगी वहां को नहीं जाना, दूसरी जगह को जाना। तो ऐसे लोगों से सख्ताई से पुलिस और प्रशासन को और सरकार को निपटना चाहिए। सभी समाज की जो है धार्मिक यात्राएं निकलती हैं, लेकिन ज्यादातर मुस्लिम समाज की देखा जाए तो कहीं सहारनपुर के अंदर, कहीं कश्मीर के अंदर और कहीं बरेली के अंदर तमाम तरह की जगह यहाँ पे हुड़दंग मचाया जाता है। हाँ, ये देखने में आया है कि इनके ताजिए के जुलूस निकले हैं, फिलिस्तीन के झंडे फहराए गए हैं, वहाँ के वो नेता हैं, उनके फोटो, खामी जी क्या है, उनका नाम क्या है, खामी खूमी क्या है, उनके फोटो लेकर प्रदर्शन, क्या मतलब है? आप विदेश के अंदर कुछ घटना हो रही है और आप यहाँ से उन्हें लेकर प्रदर्शन करोगे, तो ये देश की शांति व्यवस्था को खराब करने का प्रयास है, षड्यंत्र है, विदेशी हाथ हो सकता है। दिखाना चाह रहे हैं कि हम सब एकजुट हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन को ऐसे लोगों से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, सख्ती से निपटना चाहिए। सर, जिस तरह से इजराइल युद्ध कर रहा है, फिलिस्तीन से लड़ रहा है, गाजा से लड़ रहा है और तमाम देशों से लड़ रहा है वो, लेकिन इस तरह के उन देशों के झंडे हमारे देशों में क्या कर रहे हैं और क्या कुछ इनका मकसद है करने का? हाँ, जानबूझकर यहाँ की शांति व्यवस्था को खराब करने का ये प्रयास है, षड्यंत्र है। विदेश में कहीं युद्ध किसी देश की साथ में हो रहा है और वहां से उन पर अत्याचार हो रहे हैं, तो आप यहाँ क्यों उनके झंडे लहरा रहे हैं? आप क्यों यहाँ का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हो? यदि आपको वहां इतना प्यार है उनसे, तो आप वहां जाओ ना, उनकी सेना में भर्ती हो, उनकी तरफ से लड़ो, बंदूक उठाओ, गोली चलाओ आप जाकर, लेकिन माहौल खराब करने का ये प्रयास है, ये षड्यंत्र भी हो सकता है। सरकार को ऐसे लोगों से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, सख्ती से निपटना चाहिए। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है तब मुस्लिम खामोश रहता है, लेकिन जब ईरान के ऊपर और फिलिस्तीन के ऊपर
गाज गिरती है तो ये लोग चिल्लाते हैं पूरे। हाँ, यदि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार होंगे, हमले होंगे, जब नहीं बोलने के, क्योंकि वो अत्याचार करने वाले इनके भाई है ना, मुसलमान है ना, तो इसलिए नहीं करने के। और यदि इजराइल में, ईरान में या अन्य देशों में जहां होता है और वहां दिखता है कि हाँ मुसलमान पर यहाँ हमले हो रहे हैं, तो उन्हें लेकर ये हिंसक प्रदर्शन करेंगे, यहाँ आंखें दिखाएंगे। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हुई, जब किसी मुसलमान की किसी ने भी जो है उस कहा नहीं कि ये रुकना चाहिए, गलत हो रहा है, किसी ने कोई निंदा नहीं करी, क्योंकि हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। तो हिंदुओं पर हमले हो रहे तो हिंदुओं को सोचना पड़ेगा। जिस प्रकार से आज मुसलमान छोटी छोटी घटनाओं को लेकर दुनिया के अंदर कहीं भी कोई घटना घटती है और ये इकट्ठे होते हैं, ये अपने प्रदर्शन करते हैं, आज आवश्यकता है हिंदुओं को भी कि इसी प्रकार से सड़कों पर उतरें, और जब भी हमारा मान सम्मान और ये बच सकता है। विकास जी, अभी एक मौलाना लखनऊ से गिरफ्तार किया है केस में, और तमाम उसके ऊपर धर्मांतरण के आरोप लग रहे हैं, और तमाम एक सहारनपुर की महिला, उसके भी काफी डिबेट चली और उसने भी प्रयास किया उसको मौलाना को गिरफ्तार करवाने के लिए। हाँ, अभी ये बहुत बड़ा विषय है। ये केवल एक मौलाना नहीं, बल्कि ये तो हर मस्जिद में मौलाना इस प्रकार बड़े बैठे हैं, विदेशी फंडिंग उन्हें होती है और बड़े स्तर पर धर्मांतरण हमारी माताओं का, बहनों का, हिंदू महिलाओं का, और ये लोग कर रहे हैं बड़े स्तर पर। और ये एक जिहाद इन लोगों ने यहाँ ये छेड़ रखा है, और अपने प्यार में फंसाना, झुट्टे नाम बदल कर, कलावा हिंदुओं की प्रकार से बांध कर, जैसे हिंदू लड़के बांधते हैं, तिलक लगाना, अपने आप की पहचान छिपा कर और हिंदू बनकर, और इस प्रकार का एक षड्यंत्र इस देश के अंदर चल रहा है। हिंदू समाज की माताओं को, बहनों को, अपने परिवारों को आज जो जागरूक करने की आवश्यकता है, परिवार में बहन बेटियों को जागरूक करने की आवश्यकता है। और बहुत बड़े स्तर पर विदेशों से ये फंडिंग हो रही है। ये केवल एक मस्जिद का मामला नहीं, हिंदुस्तान की यदि आप मस्जिद और मदरसे की यदि आप जांच करोगे तो 90% ऐसे ही मदरसे और मस्जिद निकलेगी जहां मुल्ला मौलवी बैठे हुए केवल इसी काम को कर रहे हैं। तो आज आवश्यकता है इस देश के अंदर इस प्रकार का एक कानून बनाया जाए कि इस प्रकार की कोई भी घटना हो तो उस पर सरकार सख्त एक्शन ले, सख्त कार्रवाई करे।